में प्रियो दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र शास्त्र प्रभु के प्रिय लोगों को एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि तुम एक दूसरे के लिए सदैव प्रार्थना करो। प्रियो, हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने से क्या होता है? वचन में लिखा है याकूब 5 के उसके 16 वचन में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रियो, हमें एक दूसरों के लिए सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। यह मसीहों की विशेषता है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तब आपका जीवन भी आशीषित होता है। जब आप दूसरों के जीवन के लिए सफलता मांगते हैं तो आप भी सफलता को पाते हैं। जब आप दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते समय आप भी रिहाई पाते हैं, आप भी चंगाई पाते हैं। प्रियो, वचन ये कहता है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। यह वचन नीति वचन 11 के उसके 25 वचन में लिखा है। प्रियो, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के जीवन के लिए सफलता मांगते हैं, दूसरों के चिंताओं को खत्म करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में क्या होता है? आपका जीवन कैसे आशीषित होता है? प्रियो, अगर आप दूसरों की खेती सींचेंगे तो वचन बताता है आपकी भी सींची जाएगी। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को सफल करेंगे। आप दूसरों की खेती को सींचते हैं, परमेश्वर आपके खेती को सींचेंगे। प्रियो, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो इससे हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप करते तो दूसरों के लिए प्रार्थना है, लेकिन परिवर्तन आपको अपने भी जीवन में देखने को मिलता है। आप दूसरों के आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं और आपका जीवन भी साथ में आशीषित होता है। प्रियो, जब आप दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं तो आपके हाथों में जो बीज है उससे आप बोते हैं। यह उस सिद्धांत को पूरा करता है कि जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे। प्रियो, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। अगर आप दूसरों के जीवन में अच्छाई बोते हैं, अगर आप दूसरों के जीवन के लिए अच्छा बोते हैं तो आपके जीवन में भी अच्छा होगा। आप प्रियो जो बोएंगे सदैव वही काटेंगे। तो जब आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी भी जरूरतें पूरी होती हैं। आपने जिसके लिए प्रार्थना की उसकी तो प्रार्थना में सुनी जाएगी। आपने दूसरों के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर उसके जीवन को आशीषित कीजिए, उसके पारिवारिक जीवन को आशीषित कीजिए, उसके व्यापार को आशीषित कीजिए, उसे चंगा कीजिए, स्वस्थ में चंगा कीजिए, शारीरिक तौर से चंगा कीजिए। आपने ऐसा दूसरों के लिए प्रार्थना की, यही आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आपने दूसरों के जीवन में आशीषें बोई, आपको अपने जीवन में आशीषें देखने को अवश्य मिलेगी। ये प्रियो बाइबल कहती है। आप दूसरों के लिए अच्छी चीजें मांगते हैं, परमेश्वर आपको बिना मांगे, आपके बिना कहे आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। जब आपने दूसरों के लिए प्रार्थना की तब परमेश्वर ने आपकी आवाज को सुना और आवाज को आपके सुनकर परमेश्वर ने उसके साथ आपको भी दुगना आशीषें दी।
प्रियो, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह मत सोचिए कि मैं तो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, इससे मेरे जीवन में क्या कार्य होगा। इससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य होगा कि आप जो दूसरों के लिए बोलते हैं वह आपके भी जीवन में देखने को मिलेगा। अगर आप दूसरों के बच्चों के लिए यह दुहाई देते हैं कि प्रभु वे पढ़ाई में सफल हो सके, उन्नति कर सके, अच्छे मुकाम पर पहुंचे, सफलता को प्राप्त करें, तो यह जान ले यह आपके जीवन में भी आपको देखने को मिलेगा। जो आप दूसरों के जीवन में बोलते हैं वैसा आपके भी जीवन में अवश्य होगा। वचन में लिखा है फिलिपियों 4 के उसके 6 वचन में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रियो, बेशक आपके जीवन में बहुत सी चिंताएं के विषय हों, परंतु जब आप दूसरों के चिंताओं को खत्म करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में भी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। आप जिसको जानते हैं, जिसने भी आपसे प्रार्थना मांगी है, आपको कहा है, और जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं तब उनके साथ आपका भी जीवन आशीषित होता है। आपको भी अपने जीवनों में आशीषें देखने को मिलती है। आप भी सफलता की ओर जाते हैं, उन्नति कर पाते हैं, क्योंकि आप दूसरों की खेती सींचते हैं और फिर आपकी भी खेती सींची जाती है। इसलिए प्रियो, हमें हर किसी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर बातों में प्रभु आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमसे बात किया कि हम हर एक के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों की आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमारे जीवनों में भी आशीषों के मार्ग खुलते हैं। प्रभु, आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर हो। आप हमारी दुहाई पर ध्यान देते हो। हम में से हर एक जन एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, हमारा प्रार्थना वादी जीवन हो सके, क्योंकि धर्मियों के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थनाओं से बीमार चंगे हो जाते हैं। कोई भी जन अगर दुखों में है तो वह दुखों से आजाद हो जाए। इस वचन को सुनने के द्वारा लोग बहुत सारी आशीषों को पा सके, बहुत सारी तरक्की के रास्ते खुल जाएं, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो। परमेश्वर आपको शांति दे। कोई भी अशांति की बात, निराशा की बात आपको उलझा ना सके। आप मसीहत में बढ़ते रहें। आप हमेशा विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।